शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 3 ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आज के जो लेक्चर है हम लोग देखेंगे, आज एक गैसेस मिक्सचर देखेंगे। गैसेस मिक्सचर में हम लोग देखेंगे टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ़ यू आर एडिंग टू गैसेस विच इज हैविंग डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम बट एट अ सेम टेम्परेचर। इफ़ यू आर एडिंग बोथ द गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर, देन इन दैट केस व्हाट इज़ योर इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेकेंड केस में देखेंगे व्हेन दे आर एडेड एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड व्हाट विल बी द फाइनल थर्मल व्हाट विल बी टेम्परेचर एट द इक्विलिब्रियम। ठीक है, टेम्परेचर इक्विवेलेंट देखेंगे। ठीक है, और सेकेंड हम लोग देखेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ एन आइडियल गैस, जिसमें हम लोग 4 प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे: आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। ठीक है, हम बस इसकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी फिजिक्स समझेंगे। बस वी आर जस्ट गोइंग टू टेक अ फील ऑफ इट एंड इसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है और इसका जो इन डेप्थ हम क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डू इन आर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ थर्मोडायनेमिक्स। आज बस हम इसका फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी इसका फील लेंगे बस एक। ठीक है, और समझेंगे है क्या हमारा मतलब एक फिजिक्स समझेंगे बस इसकी। बट टू गो इनसाइड द मैथ्स ऑफ इट वी आर गोइंग टू लुक इनटू द नेक्स्ट चैप्टर फॉर इट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग विद these two parts, gaseous mixture and different processes of an ideal gas. गैसेस मिक्सचर में हम लोग देखेंगे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो जब भी मिक्सिंग ऑफ गैसेस होगी तो 2 कंजर्वेशन हमेशा होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी मीन्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो होती है आपकी। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा कंजर्व रहेंगे व्हेन एवर देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ द गैसेस। ठीक है, तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे मिक्सिंग ऑफ एनर्जी का इसमें दोनों में। व्हेन वी आर डूइंग इट विद सेम टेम्परेचर और व्हेन वी आर डूइंग इट डिफरेंट टेम्परेचर, हम दोनों में कॉन्सेप्ट लगाएंगे एक एनर्जी कंजर्वेशन का। When 2 substances at same temperature, because ये वाला जो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम, वी आर टेकिंग एट सेम टेम्परेचर पे है। ठीक है, बोथ द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, मिक्स्ड, no exchange of the thermal energy because the temperature of the mixture will be same as the individual gases. ठीक है, but total internal energy initial कितनी होगी before mixing? Internal energy in the previous lecture what we have seen is U is equal to, that is total internal energy will be F by 2 into number of moles into RT. ठीक है, number of moles के टर्म में हमारी ये थी, F is the degree of freedom. ठीक है, तो we can write it down for all the gases. suppose गैस 1 के लिए U ये हो गई F1, number of moles गैस 1 के हो गए ये गैस 1 के। ठीक है, सेम वे गैस 2 के हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी F2 एंड गैस 2 के नंबर ऑफ मोल्स विल बी N2। सेम वे if n नंबर ऑफ गैसेस के हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी N Fn एंड नंबर ऑफ मोल्स विल बी N। ठीक है, तो ये हमारे इनिशियल हो गई, इनिशियल इंटरनल एनर्जी हो गई। फाइनल इंटरनल एनर्जी आफ्टर होमोजीनियस मिक्सिंग विल बी योर, यहाँ पे आपकी बस F इक्विवेलेंट आ जाएगी, योर टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी एडेड और यहाँ पे F इक्विवेलेंट बाई 2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT। ठीक है, मोल्स तो आपके सेम रहेंगे। ठीक है, बिकॉज योर मास इज कंजर्व सो योर मोल्स विल बी कंजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स F इक्विवेलेंट इनटू RT बाई 2 आ गया। ठीक है, नाउ नो एनर्जी लॉस, दिस कॉन्सेप्ट नो एनर्जी लॉस वी आर गोइंग टू अप्लाई। तो U इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल। ठीक है, F इक्विवेलेंट आ जाएगा जब हम दोनों को इसको इक्वेट कर देंगे। U इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल, F इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर F1 N1 प्लस F2 N2 प्लस F3 N3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, लाइक दिस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ F इक्विवेलेंट। तो आप यू डोंट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, जितने भी आप कॉन्सेप्ट होंगे यू गो विद दीज 2 hints, दैट इज इट देयर शुड बी कंजर्वेशन ऑफ मास एंड देयर शुड बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मीन्स इंटरनल एनर्जी। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग वही दोनों कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें, इंटरनल एनर्जी और मास का कंजर्वेशन इन फाइंडिंग ऑफ द मिक्सिंग व्हेन यू आर डूइंग द मिक्सिंग ऑफ गैसेस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, व्हेन द गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, यहाँ पे गैस का यहाँ पे सबका डिफरेंट टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया था ये T हमने कांस्टेंट लिया था। ठीक है, नाउ T इज़ नाउ फॉर ईच एंड एवरी गैस T विल बी डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इनिशियल एनर्जी विल बी F1 N1, नंबर ऑफ मोल्स आर T1। ठीक है, यहाँ पे सबकी टेम्परेचर विल बी डिफरेंट। ठीक है, फाइनली आफ्टर मिक्सिंग वी विल बी हैविंग द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम जब रीच करेंगे दे विल ऑल बी हैविंग द फाइनल टेम्परेचर एंड देयर we are not finding their degree of freedom will be, because यहाँ पे जो temperature with degree of freedom will be different for each and every one. ठीक है, after mixing again we are going to do the same thing. U equivalent is equal to U final, internal energy equivalent is equal to internal energy final. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, we'll get the temperature final comes out to will to F1 N1 T1 plus F2 into T2, like that you will get the internal energy. ठीक है, you will get the temperature final. ठीक है,
राइट। तो इसमें हमारा वी आर टेकिंग टर्मली इंसुलेटेड वेसल एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये दो चीज़ें हम लोगों ने इसमें एज्यूम करी हुई हैं, राइट। सो दिस विल बी योर टेम्परेचर फाइनल। अगेन वी हैव अप्लाइड द सेम कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को वी हैव जस्ट कंजर्व, राइट। सो अब हम डिस्कस करते हैं द 4 प्रोसेसेस ऑफ आइडियल गैस। प्रोसेसेस बेसिकली ये होता है कि आपका गैस को वन स्टेट से अनदर स्टेट आप किस तरीके से लेके जा रहे हैं। तो स्टेट हम डिफाइन करते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन, वी डिफाइन द स्टेट विद द स्टेट वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यू भी होता है बट यू ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दीज 3, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एंड यू डिपेंड्स, वी हैव सीन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। तो विल डिफाइन विद द स्टेट वेरिएबल एज पी, वी एंड टी, ठीक है। तीनों से हम स्टेट वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो स्टेट इनिशियली अगर आपकी गैस P1, V1, T1 पे है तो फ्रॉम हेयर दिस स्टेट से आप P2, V2, P2, V2, T2 लेके जा रहे हो गैस को। एंड हाउ यू आर टेकिंग दिस गैस, दैट इज़ व्हाट डिफाइन द प्रोसेस, ठीक है। आप P, V और T में किस कंस्ट्रेंट को बढ़ा के और किस कंस्ट्रेंट को कांस्टेंट करके लेके जा रहे हो, दैट डिफाइन द प्रोसेसेस ऑफ द गैस। तो हम इसके बेसिस पे 4 प्रोसेसेस होते हैं हमारे, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड एडियाबैटिक, ठीक है। तो चारों प्रोसेसेस हमारे क्या आंसर कर रहे होते हैं कि व्हेन द एनर्जी एंटर्स द गैस, हमारे जो चारों प्रोसेसेस आंसर करेंगे कि जब आपकी एनर्जी एंटर करेगी गैस को, क्या चेंज करेगी, डज इट चेंज अ मोशन। मोशन मतलब उसका जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है। जैसे आपकी एनर्जी एंटर करी, इसको जब इमेजिन करो कि देयर इज अ पिस्टन एंड देयर इज अ गैस इनसाइड हियर, ठीक है। देयर इज अ गैस हेयर, सो इट इज़ गोइंग टू डिफाइन 2 थिंग्स। जो भी आपके प्रोसेसेस होंगे वो 2 आपके डिफाइन करेंगे। जैसे आपकी गैस एंटर, व्हेन द एनर्जी एंटर दिस, जब ये एनर्जी एंटर करेगी यहाँ पे एंटर इन द गैस, क्या चेंज होगा, डज इट गोइंग टू इंक्रीज द मोशन ऑफ, मोशन मतलब कि आपके ये और ज़्यादा तेज वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक है। तो इनका मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ा देंगे, दैट मीन्स उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देंगे। इंटरनल एनर्जी का मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका। और यहाँ इज गोइंग टू इंक्रीज द स्पेस। स्पेस का मतलब ये पिस्टन ऊपर हो जाएगा, ठीक है। स्पेस का मतलब कि द गैस इज नाउ हैविंग मोर स्पेस, तो यहाँ इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे। या तीसरी चीज़ होती है कि इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रोसेस हमारा ये करेगा, वेन एवर द एनर्जी इज गोइंग टू एंटर, दैट इज गोइंग टू चेंज द मोशन, डज इट गोइंग टू चेंज द स्पेस और डज इट गोइंग टू चेंज द पुश, ठीक है। तीसरा होता है हमारा पुश, मोशन, स्पेस एंड पुश, ठीक है। इसका मैंने बताया था ना, जो इसका हम प्रॉपर मैथमेटिकल फ्रेमवर्क देखेंगे, दैट इज़ अ स्कोप ऑफ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ थर्मोडायनेमिक्स। अभी बस वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द फील ऑफ इट और इसके ग्राफ्स को जस्ट हम स्टडी करेंगे, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू गो डीप इन टू इट, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। वी कॉल इट अ परफेक्ट एक्सचेंज। परफेक्ट एक्सचेंज का मतलब है कि यहाँ पे आइसोथर्मल का हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, आपका यू कांस्टेंट, आपका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी, आपका मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर नॉट चेंजिंग, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी बिकॉज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन योर टेम्परेचर, ठीक है। एंड योर ऑल द मॉलिक्यूल्स आर हैविंग द सेम एनर्जी, ठीक है। उनकी एनर्जी कोई चेंज नहीं हो रही। तो इसके अंदर क्या होता है, मोशन नो चेंज। एंड वाई वी कॉल इट अ परफेक्ट एक्सचेंज, बिकॉज आप जितनी आप एनर्जी दोगे इसको, जितनी आप एनर्जी एंड गैस को दोगे, वो सारी की सारी आपकी स्पेस में चली जाएगी, वॉल्यूम में, ठीक है। सारी की सारी हमारी वॉल्यूम में चली जाएगी। तो इसका जैसे आइसोथर्मल में, दैट इज़ वाई वी कॉल द परफेक्ट एक्सचेंज, देर इज़ नो एनर्जी विच इज़ गोइंग टू बी एब्जॉर्ब बाय द गैस, ठीक है। जितनी आपने एनर्जी थी वो सारी आपकी वॉल्यूम में चलेगी, दैट मीन्स पिस्टन को मूव कराने में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन ऑफ द गैस मीन्स नो चेंज, ठीक है। एंड द मॉलिक्यूल डज नॉट स्पीड अप एट ऑल, ठीक है। द मॉलिक्यूल डज नॉट स्पीड अप एट ऑल बिकॉज मॉलिक्यूल को आपने हीट दी, तो मॉलिक्यूल्स को जैसी हीट दोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करने लगेंगे, तो दैट मीन्स देर शुड भी इंक्रीज इन एनर्जी होना चाहिए। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, हमारा पिस्टन ऊपर पुश कर जाएगा, ठीक है। उसको अवॉइड करने के लिए पिस्टन पुश ऊपर कर जाएगा। जैसे आपने सपोज इस गैस को यहाँ पे एनर्जी देनी शुरू करी, इसको एनर्जी देनी शुरू करी, तो ऑब्वियसली ये जिगलिंग इनकी फास्ट हो जाएगी, दैट मीन्स इसका टेम्परेचर और एनर्जी बढ़नी चाहिए। बट उसको अवॉइड करने के लिए जैसे आपने एनर्जी दी, ये पिस्टन ऊपर की साइड में मूव करने लगा। जैसे पिस्टन ऊपर की साइड में मूव करेगा, इसके पास एनर्जी, इसके पास क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो दैट मीन्स कोलिजन डिक्रीज़ करेंगे, और कोलिजन डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इट्स प्रेशर इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे इसका गैस एक्सपेंड मीन्स इसका स्पेस, गैस इज गोइंग टू गेट एक्सपेंड, ठीक है। तो वॉल्यूम इज गोइंग टू गेट इंक्रीज एंड द प्रेशर इज गोइंग टू गेट ड्रॉप, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन इन दिस, ठीक है। आइसोथर्मल में हमारा क्या होता है, मोशन में नो चेंज, ठीक है। इंटरनल एनर्जी मीन्स मोशन, मतलब यहाँ पे हमारा इंटरनल मोशन, दैट इज आपके पार्टिकल्स का, जो गैस के पार्टिकल्स है उनका मोशन है। स्पेस, गैस एक्सपैंड करेगी, ठीक है। और गैस जब भी एक्सपैंड करती है, जैसे अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस क्या आना चाहिए, जैसे गैस को आपने
एनर्जी सप्लाई करी, इट शुड हीट अप, इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट हम क्या लेके चल रहे हैं, इसकी मोशन, कोई भी मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ता। वो क्यों नहीं बढ़ता? जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो जैसे वॉल्यूम बढ़ने के बाद इसका जैसे मेरे मॉलिक्यूल्स इस पर कोलाइड करके आएंगे तो दैट इज गोइंग टू इम्पार्ट द एनर्जी, इसमें एनर्जी इम्पार्ट करेंगे एंड द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू कूल डाउन, ठीक है। इनकी मोमेंटम इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा तो टेम्परेचर इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है, बिकॉज द जो मोशन होगा वो जैसे ही फास्ट मोशन हो रहा है, बट फास्ट मोशन तो हो रहा है, बट अगर मेरा यहाँ पे ये मूव नहीं करता तो मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता, बट मेरा ये भी मूव कर रहा है जिसकी वजह से मेरा टेम्परेचर इज़ नॉट गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मेरा, टेम्परेचर इज़ नॉट गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है। सो pressure is going to get dropped, ठीक है। सो यू ऐड द हीट बट द गैस इमीजिएटली यूजेस ऑल दिस टू ग्रो इट्स साइज, स्पेस में चली जाती है उसका साइज बढ़ाने के लिए, ठीक है। इट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज द इंटरनल मोशन। तो आपकी जितनी हीट दी इट इज़ गोइंग टू पुश द आउटसाइड वर्ड, ठीक है। नो इनसाइड चेंज इज गोइंग टू हैपन इन द गैस, इट इज़ गोइंग टू पुश द आउटसाइड वर्ड। इट इज़ लाइक इफ़ यू गिव अ पर्सन 100 रुपीज़, ठीक है, इफ़ यू आर गिविंग अ पर्सन 100 रुपीज़ एंड स्पेंडिंग 100 रुपीज़, दैट मीन्स इसके पास बैंक अकाउंट में कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो जो पहले था वही बाद में रहेगा। सपोज इनिशियली इसके बैंक अकाउंट में 10 रुपीज़ थे तो फाइनली भी 10 रुपीज़ रहेंगे इसके पास, ठीक है। आपने जितना एनर्जी दी उतनी एनर्जी इसने खर्च कर दी, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द परफेक्ट एक्सचेंज। सेकेंड हम देखते हैं आइसोकोरिक, विच वी कॉल द प्रेशर कुकर सिचुएशन, ठीक है। एंड इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? आइसोकोरिक का मतलब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, आपने क्या कर दिया? पिस्टन को फिक्स कर दिया, ठीक है। आइसोकोरिक का मतलब हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट, आपने क्या कर दिया? पिस्टन को फिक्स कर दिया। अब नाउ जैसे ही आपने हीट देनी शुरू करी गैस की तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू जिगल फास्ट। अगर हमने पहले इस केस में क्या था? वॉल्यूम बढ़ जाता था तो मॉलिक्यूल्स गेट कूल डाउन तो मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ रहा था उतना ही मेरा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था। अब यहाँ पे क्या वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा तो टेम्परेचर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। तो नाउ जो सेकेंड हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, इसमें मोशन मीन्स जो भी आप एनर्जी दोगे वो सारी की सारी हमारी मॉलिक्यूल्स को मूव कराने में लग जाएगी। यहाँ पे कोई भी एनर्जी विल नॉट गो इनटू द आउटसाइड वर्ड, ठीक है। नो एनर्जी विल गो इनटू द इनसाइड आउटसाइड वर्ड, ऑल द एनर्जी इज गोइंग टू गो इनसाइड द मूविंग द इनसाइड द मॉलिक्यूल्स एंड ऑल द एनर्जी इज गोइंग टू मेक द मॉलिक्यूल डांस फास्टर, ठीक है। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू रेज द टेम्परेचर। इसके अंदर क्या होगा? अगर इफ़ यू आर गिविंग 100 रुपीज़ टू अ पर्सन, ही इज स्पेंडिंग इज 0, तो इसके बैंक अकाउंट में पहले 10 था तो प्लस 100 और हो गया तो नाउ इट इज़ 110 रुपीज़, ठीक है। तो नाउ ऑल द एनर्जी विल गो इनसाइड द मॉलिक्यूल्स ओनली। स्पेस में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज वॉल्स आर रिजिड, दैट वी हैव सीन, ठीक है। थर्ड पुश नाउ बिकॉज सेम स्पेस में मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फास्टर, मॉलिक्यूल्स की मॉलिकुलर स्पीड बढ़ गई बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ गई, देन दे आर गोइंग टू हिट द वॉल फास्टर एंड द प्रेशर पुश इज गोइंग टू इंक्रीज ड्रामेटिकली, ठीक है, पुश इज गोइंग टू इंक्रीज ड्रामेटिकली, राइट। सो दिस इज व्हाट द आइसोकोरिक। थर्ड इज आइसोबारिक विच इज कॉल्ड द एक्सपेंडिंग बलून, ठीक है। इसके अंदर हमारे दोनों होते हैं, हमारा मोशन भी होगा एंड द स्पेस इज ऑल्सो मूव, ठीक है। इसके अंदर हमारा दोनों होगा कि पहले हम जैसे हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो सम एनर्जी इज बिन टेकन बाय द मॉलिक्यूल टू मूव फास्टर, ठीक है। इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा जैसे आपने इसमें एनर्जी सप्लाई करी, ठीक है। तो प्रेशर इज गोइंग टू गेट कांस्टेंट, जैसे ही आपने मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दी तो मॉलिक्यूल्स का पहले तो टेम्परेचर बढ़ेगा जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ेगी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का मोशन फास्ट हो जाएगा, ये वाले मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। प्लस व्हेन दे आर गोइंग टू हिट इट हेयर they try to impart the momentum and there because it is not fixed तो ये मेरा ऊपर मूव करने लग जाएगा, piston is also start moving, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ दिस गैस, ये जो आपने पार्ट ऑफ द एनर्जी दी, जैसे सपोज आपने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को 100 जूल ऑफ एनर्जी दी, ठीक है, तो उसमें से 20 जूल्स तो इसने टेम्परेचर को इंक्रीज कराने में लगा दिया, बाकी 80 जूल्स को इसने पिस्टन को ऊपर मूव कराने में लगा दिया, ठीक है। दैट मीन्स आपका मोशन भी होगा यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस में भी मोशन होगा, आउटसाइड वर्ल्ड में भी मोशन होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स द गैस यूजेस द रेस्ट ऑफ द एनर्जी टू पुश बैक द एटमॉस्फेयर एंड क्रिएट द मोर रूम, ठीक है। तो क्रिएट द मोर रूम। नाउ पुश, यहाँ पे दिस फैक्टर विल बी कांस्टेंट बिकॉज प्रेशर इज नॉट गोइंग टू वेरी एयर बिकॉज दिस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट बिकॉज एक्सपेंशन जैसी गैस का मेरा अगर आपका यहाँ पे पिस्टन ये रिजिड होता है, यहाँ पे इन द प्रीवियस केस दैट वी हैव सीन आइसोकोरिक में ये रिजिड था, तो दैट मीन्स दिस पिस्टन इज नॉट एट ऑल मूविंग, इन दैट केस टेम्परेचर इज गोइंग टू राइज, ठीक है। 100% द टेम्परेचर इज गोइंग टू गेट राइज। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी बढ़ता है इसका इंटरनल एनर्जी, प्लस इट इज़ गोइंग टू पुश इट अप, इसको ऊपर भी पुश कर रहा है। दैट मीन्स जो एक्सेस प्रेशर था इसमें बनना था, दैट प्रेशर इज गोइंग टू गेट रिलीव्ड बिकॉज ऑफ द पुश दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द वॉल्यूम, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज द
नाउ द फोर्थ वन इज द एडियाबैटिक विच कॉल द इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इसके अंदर एनर्जी इज जीरो, जो बाहर से आप एनर्जी ले रहे हो दैट इज जीरो। यहाँ पे जो भी होगा सब इंटरनल होगा। गैस, अपने गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स जिगल कर रहे हैं, ठीक है, दिस मॉलिक्यूल्स आर जिगलिंग, तो इनके पास कुछ इंटरनल एनर्जी है, ये अपनी इंटरनल एनर्जी से ही वर्क करेंगे इसके ऊपर। अगर इन्होंने वर्क कर दिया दैट मीन्स ये ऊपर उठ गया, तो ये ऊपर उठ गया तो इन्होंने अपनी एनर्जी पिस्टन में दे दी, ठीक है, अपनी एनर्जी इन्होंने पिस्टन में दे दी। या फिर आप पिस्टन पे वर्क किया आपने, या फिर दूसरे केस में आपने पिस्टन को मूव कराया नीचे, इफ दिस इज पिस्टन, एंड इन द अदर केस इफ यू पुश डाउन द पिस्टन दैट मीन्स जो आपने एक्सटर्नल एनर्जी दे दी वो इसमें चली गई, ठीक है, देन इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो यहाँ पे इंटरनल ट्रेड होता है बिटवीन योर मॉलिक्यूल्स एंड योर एक्सटर्नल मोशन दैट इज स्पेस के बीच में, ठीक है। तो मोशन और here motion, if the gas expand, ठीक है, if the gas expand more space will be there, so that means they are going to steal the energy from the motion, ठीक है। अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो गैस एक्सपेंड हो रही है दैट मीन्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो इट इज़ गोइंग टू डू द वर्क इन द आउटसाइड स्पेस, ठीक है। पिस्टन मेरा मूव ऑन करेगा तो वो मोशन कहाँ से आ रहा है, बिकॉज एनर्जी तो मैंने बाहर से कहीं दी नहीं है, तो दैट इज गोइंग टू स्टील द एनर्जी फ्रॉम द मोशन। जो मोशन की इंटरनल मोशन की एनर्जी थी, मॉलिक्यूल्स की मोशन थी, वो एनर्जी ले ली, एंड मॉलिक्यूल्स विल स्लो डाउन। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ले ली तो स्लो डाउन हो जाएंगे, स्लो डाउन हो गए तो उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो गैस विल गेट कूल। तो एडियाबैटिक में जैसे ही मेरा एक्सपेंशन होता है द गैस विल गेट कूल, ठीक है। तो इट इज़ माई Q is not given from outside. सेकेंड है कि प्रेशर ड्रॉप सिग्निफिकेंटली बिकॉज द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बिकॉज द गैस एक्सपेंड, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड द प्रेशर ड्रॉप सडनली एंड द मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग लेजियर, ठीक है, दे आर नॉट मूविंग फास्टर, दे आर नॉट हिटिंग द वॉल फास्टर, दे विल गेट लेजियर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आर एडियाबैटिक, ठीक है। तो इसको आइसोथर्मल मीन्स परफेक्ट एक्सचेंज, आपने जितना भी दिया, ठीक है, जितनी भी एनर्जी दी वो सारी की सारी हमारी पिस्टन को मूव कराने में लग गई, देयर इज नो एनर्जी विल बी स्टोर्ड हियर, ठीक है। सेकंड इज माय प्रेशर कुकर सिचुएशन, दैट इज आपने जितनी एनर्जी दी पिस्टन नहीं मूव करेगा, सारी की सारी एनर्जी आपकी, ऑल द एनर्जी विल बी देयर इन द गैस के अंदर, सारी की सारी एनर्जी चलेगी, जितनी आप एनर्जी दोगे वो सारी की सारी गैस में चली जाएगी, पिस्टन इज नॉट गोइंग टू मूव अप। तीसरा क्या आपका, तीसरे केस में आपका पिस्टन भी थोड़ा सा मूव करेगा और थोड़ा इसका एनर्जी, ये भी तीसरे में हमने जब हम एनर्जी देंगे तो थोड़ा सा पिस्टन भी मूव करेगा और थोड़ी सी ये एनर्जी भी गेन करेंगे, मोशन की एनर्जी भी गेन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन भी फास्ट हो जाएगा, इसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा और थोड़ा सा ये मूव भी करेगा, दैट इज़ व्हाट आर आइसोबारिक। चौथा क्या था एडियाबैटिक, आपने कोई एनर्जी नहीं दोगे, वो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी से इट इज़ गोइंग टू डू द वर्क। ये मॉलिक्यूल्स अपनी इंटरनल एनर्जी थी, सपोज इनके पास 100 जूल्स ऑफ एनर्जी थी, इन्होंने क्या किया, सपोज now it is going to hit and it is going to move upward, ठीक है। जैसे ये मूव अपवर्ड हुआ तो it is going to transfer some energy to this piston, जिसकी वजह से this molecule will slow down, molecule slow down हो जाएंगे तो इनका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, it will cool down। तो अपनी एनर्जी है यहाँ से, it is going to give suppose 20 जूल ऑफ एनर्जी it is going to get piston, तो पिस्टन ऊपर कर जाएगा और इनकी एनर्जी will reduce down to 80, ठीक है। तो अपनी इंटरनल ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, there is no external energy is coming, ठीक है। so this was the feel of our all processes, ठीक है। नो इसका हम वी आर गोइंग टू सी द देयर ग्राफ्स देख लेते हैं इनके, ठीक है। तो पहला था मेरा आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, अगर आप प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ देखो और वॉल्यूम टेम्परेचर का, तो प्रेशर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो दिस विल बी देयर, दिस विल बी द ग्राफ। और आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है वीटी में, अगर आप वीटी देखो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो दिस विल बी द ग्राफ, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल टेल अबाउट द टेम्परेचर, ठीक है। सपोज ए और बी में देखें तो जैसे आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम वॉल्यूम पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो आपका पी वी इजिकल टू एनआरटी में प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आपका टेम्परेचर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। सो दैट मीन्स आपका हायर प्रेशर पे हायर टेम्परेचर होगा, ठीक है। दैट मीन्स टेम्परेचर एट ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट बी। नाउ सेकंड केस देखते हैं, व्हेन यूर वीटी ग्राफ में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज द प्रेशर एट ए, व्हाट इज द प्रेशर एट बी, ठीक है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पर तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो if we have to see here pressure, we have to see it in terms of temperature। तो टेम्परेचर आपका यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है ए से बी में, तो ऑब्वियसली आपका बी पे प्रेशर विल बी मोर देन प्रेशर एट ए, ठीक है। थर्ड जो हम देखेंगे जिसपे हमारे काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, तो थर्ड इज माई सपोज प्रेशर और टाइम में if we have this straight line relation, ठीक है। अगर ये straight line relation which is passing from here, तो we can say, तो if we take this पी वी इजिकल टू एन आर टी, अगर मैं पी वी नीचे ले जाऊँ तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दैट मीन्स ये क्या है, इफ वी ड्रॉ इट इन वाई इजिकल टू एम एक्स हो जाएगा, ठीक है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी विच इज़ पासिंग फ्रॉम द एनर्जी फ्रॉम द ओरिजिन। और ये जो एम है दैट इज़ माई कॉन्स्टेंट, ठीक है। और एम क्या है मेरा स्लोप, ठीक है, स्लोप। और स्लोप क्या बताता है मेरा कि
स्लोप इट इज़ टेलिंग मी दिस थीटा, स्लोप मेरा ये थीटा बता रहा है, और स्लोप अगर हम देखें दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर वॉल्यूम, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना छोटा स्लोप होगा आपका, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर मैं 2 बना दूँ, दीज आर माई आइसोकोरिक लाइन, ठीक है, दैट इज़ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। अब इसमें अगर मेरे को वॉल्यूम के बीच में बताना है, ये पीटी ग्राफ है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है किसका वॉल्यूम कम है, तो ऑब्वियसली वी हैव सीन जिसका स्लोप कम है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका स्लोप कम है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका स्लोप कम है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बिकॉज थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम, ठीक है। सेम वे, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो V1 बिकॉज थीटा इज लेस, तो दैट मीन्स V1 इज ग्रेटर देन योर V2, ठीक है। सो दीज आर फॉर द आइसोकोरिक लाइन। सेम कॉन्सेप्ट हम आइसोबारिक लाइन में लगाएंगे। आइसोबारिक में हमारा प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, दैट मीन्स आपका P इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर। तो पीटी ग्राफ में देखें तो इफ़ यू टेक द पीवी ग्राफ में प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। सेम वे पीटी ग्राफ में देखें तो हेयर प्रेशर इज कांस्टेंट, और आप ए से बी में मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, तो टी बी टेम्परेचर एट बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट ए। सेकंड में अब देखें तो दिस माई आइसोबारिक लाइन, अब पी और टी के बीच में वॉल्यूम के बारे में बताना है, तो प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, तो वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। थर्ड हम देखें नाउ अगेन पी वी इजिकल टू एन आर टी, अगर मैं ये पी नीचे ले आऊँ तो देन दिस अगेन इज वाई इजिकल टू एम एक्स इक्वेशन आ गई। तो वी टी ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें वी टी ग्राफ, तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज माई आइसोबारिक लाइन, दिस विल बी माई आइसोबारिक लाइन हो जाएगी फिर ये, ठीक है। सो दिस विल बी माई आइसोबारिक लाइन। नाउ आइसोबारिक लाइन मीन्स यहाँ पे अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द स्लोप, जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। और नाउ इफ़ यू आर हैविंग 2 लाइन्स, ये 2 लाइन्स है मेरे पास, तो दैट मीन्स जिसका स्लोप मेरा कम है, जिसका स्लोप कम है, दैट मीन्स दिस इज माई स्लोप विच कम है, दैट मीन्स इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, दैट मीन्स P1 इज ग्रेटर देन P2। जिसका कम स्लोप उसका प्रेशर ज़्यादा, बिकॉज प्रेशर स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई प्रेशर, राइट। थर्ड इज माई आइसोथर्मल केस। आइसोथर्मल में क्या होता है, मेरा टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर मेरे को पीटी ग्राफ बनाना है तो दिस विल बी माई पीटी ग्राफ, ठीक है। देन अगेन अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो पी वी इजिकल टू एन आर टी, पी वी मीन्स पी वी इजिकल टू कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम। तो आपका प्रेशर यहाँ से यहाँ पे पड़ रहा है तो आपका वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। अगर वी टी ग्राफ देखें तो दैट मीन्स टेम्परेचर अगेन इज कांस्टेंट, इफ इट्स मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, वी ए से वी बी आ रहा है, तो बिकॉज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग दैट मीन्स प्रेशर इज इंक्रीजिंग, तो पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। थर्ड हम देखें बिकॉज यहाँ पे पी वी ग्राफ देखें तो पी वी इज कांस्टेंट, इज गोइंग टू गिव यू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देगा। नाउ इफ यू आर हैविंग 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट किसका टेम्परेचर ज़्यादा, T1 इज ग्रेटर और T1 इज ग्रेटर और T2 इज ग्रेटर। सो फॉर अ गिवन वॉल्यूम, ठीक है, जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, फॉर ए गिवन वॉल्यूम, जिसका बिकॉज पी वी इजिकल टू एन आर टी है, एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे एट ए गिवन वॉल्यूम हमने ये कांस्टेंट रख लिया, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दैट मीन्स T2 इज ग्रेटर देन योर T1, ठीक है। जितना ऊपर ग्राफ जाएगा उतना ज़्यादा मेरा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हम सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, हमने वी हैव टेकन अ ब्रीफ आइडिया कि हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं इन आर व्हेन वी आर गोइंग टू change the state of an ideal gas. So what are the different processes that we have seen? Up we are going to do some question on those basis, ठीक है। सो एज I've told you, हम जो इसका मैथमेटिकल फ्रेमवर्क और इसका प्रॉपर एडियाबैटिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ना, एडियाबैटिक रिलेशन के बारे में पढ़ना, और ऑल दोज कॉन्सेप्ट which is going to be the scope of our next lecture, जब हम thermodynamics पढ़ेंगे, when we look into the first law of thermodynamics, from where it will give us more detailed view जो हमने अभी पढ़ा है, we have just see from the kinetic theories point of view से देखा है अभी हमने, ठीक है। from the थर्मोडाइनमिक्स वाले चैप्टर में we'll see it from the एनर्जी इक्वेशन जो हमारी होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, उसको और थोड़ा एलेबरेट करके पढ़ेंगे, राइट। अभी हम देखते हैं अपना क्वेश्चंस देखते हैं। वी आर हैविंग सम क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट एंड विल अप्लाई दोस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा गैस इज सब्जेक्ट टू एन आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक साइकिल, ठीक है। आइसोथर्मल हो रही है और आइसोकोरिक हो रही है, मेरे को वीटी ग्राफ दे रखा है, तो वीटी में मैंने ए से बी गया, दैट इज आइसोथर्मल, फिर ये आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आइसोथर्मल हो रहा है 1 से 2, तो दैट मीन्स पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। दिस इज़ माई कॉन्स्टेंट, तो दैट मीन्स आपका पी से, दैट मीन्स पी वी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स प्रेशर इज डिक्रीजिंग। तो 1 से 2 में जाओगे, अगर आपको पी वी ग्राफ बनाना है तो द ग्राफ विल बी दिस। आइसोथर्मल में हमने देखा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड द प्रेशर इज डिक्रीजिंग। नाउ 2 से 3 अगर हम जा रहे हैं, सो 2 से 3 जा रहे हैं, दैट मीन्स हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, एंड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी,
PV इज इक्वल टू nRT एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट मीन्स आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है। सो दैट इज अ थर्ड प्रोसेस, दैट इज अ सेकंड प्रोसेस 2 से 3। अब 3 से 4 आप आ रहे हो, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम 3 से 4, 3 से 4 आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, द प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लगेगा। नाउ वी आर ड्राइंग द PV ग्राफ, नाउ आई नीड टू नो अबाउट व्हाट विल बी द प्रेशर, ठीक है। तो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो प्रेशर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, तो थर्ड वन विल बी द दिस वन, प्रेशर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। नाउ फोर्थ वन इज आइसोकोरिक, तो my volume needs to be constant. Now I have to see whether my pressure is increasing or decreasing. Now because the temperature is decreasing, my pressure is going to get decreased, so fourth process will be this one, ठीक है। So this is my PV graph. Now PT ग्राफ बनाते हैं, PT ग्राफ हमने देखा था PV इज इक्वल टू nRT में, और PT ग्राफ चाहिए तो इसको मैं नीचे ले जाऊँ तो P इज इक्वल टू NR/V जो होगा, दिस इज माई T, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप, ठीक है। दिस इज माई स्लोप। सो इफ़ वी ड्रॉ 2 लाइन्स, बिकॉज आई एम हैविंग द आइसोकोरिक, ठीक है। मेरा जो प्रोसेस है 2 से 3 और 4 से 1 ये मेरा आइसोकोरिक है, ठीक है। तो आई एम हैविंग 2 प्रोसेसेस हेयर, सो दीज 2 आर माई आइसोकोरिक प्रोसेसेस। ये वाली लाइन पे मेरे आइसोकोरिक प्रोसेस होंगे, ठीक है, बिकॉज ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज गोइंग टू गिव मी द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लाइन, ठीक है। दीज आर माई आइसोकोरिक प्रोसेस विच इज माई आइसोकोरिक विल बी 4 से 1 एंड 2 से 3, ठीक है। नाउ पहला प्रोसेस देखते हैं 1 से 2 में। 1 से 2 में इस माई टेम्परेचर कांस्टेंट, तो PT देखेंगे तो 1 से 2 में टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, तो दिस इज माई 1 से 2। अब सेकंड हमें देखना है 2 से 3। 2 से 3 मीन्स हायर वॉल्यूम है तो इसका स्लोप विल बी लेस, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं 2 स्लोप का बनाऊंगा तो लेसर वाले स्लोप पे इट इज गोइंग टू गो, ठीक है। तो सेकंड मीन्स दिस इज माई आइसोकोरिक लाइन फॉर 2 to 3, ठीक है। दिस इज माई आइसोकोरिक लाइन फॉर 2 to 3। नाउ 3 से 4 अगेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, सो प्रेशर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है। प्रेशर इज इंक्रीजिंग। नाउ अगेन this is my 4 से 1 means again it will going to lie on a आइसोकोरिक लाइन, सेम वॉल्यूम, ठीक है, सेम वॉल्यूम पे लाई करेगी आइसोकोरिक लाइन पे लाइन करेगी, बट इट इज़ इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम ज़्यादा था, इसका वॉल्यूम इज लेस, ठीक है। दिस इज माई V1, दिस इज माई V, अगर ये मेरा V0 है, अगर ये मेरा V1 है तो वॉल्यूम 1 इज़ मोर, वॉल्यूम 2 इज़ लेस, तो दैट मीन्स ये वाला जो आइसोकोरिक लाइन विल भी होगी और ने हायर थीटा, tan थीटा, दैट मीन्स इसका स्लोप ज़्यादा होगा V0 वाले का, ठीक है। तो दैट विल बी दिस लाइन, ये वाली लाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा PT ग्राफ भी आ गया, राइट। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, मेरा कंटेनर में 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रखा है, 96 ग्राम ऑफ मेरा ऑक्सीजन रखा है एट ATP, ठीक है, NTP होगा, ठीक है। और प्रेशर इज़ माई 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। टेम्परेचर इज़ माई 273 Kelvin. Chemical reaction induced by passing the electric spark in the vessel till one of the gases is consumed, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे एक कंटेनर में रखे हुए हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू पास ऑन द इलेक्ट्रिक शॉक विद विच द रिएक्शन इज गोइंग टू गेट हैपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, जो कि मेरा वाटर बना देगी, एंड देन द टेम्परेचर इज ब्रॉट बैक, इसका टेम्परेचर देन वी अगेन ब्रॉट बैक टू 273 Kelvin. Now we have to find out the pressure, ठीक है। we have to find out the pressure. प्रेशर क्या होता है आपका, PV इज इक्वल टू NRT। आपने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, दैट मीन्स आपका जो नाउ दिस योर वॉल्यूम इज ऑल्सो कांस्टेंट, बिकॉज हमने वी आर टेकिंग दिस कंटेनर में ले रहे हैं, तो वॉल्यूम इज ऑल्सो कांस्टेंट, दैट मीन्स आपका प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, V इज इक्वल टू NRT हो गया, ठीक है। टेम्परेचर आप दोनों इस केस में भी बराबर है, इस केस में भी बराबर है, हमें दोनों केस में बताना है। जब पहले मेरा था, जब 273 पे जब मैंने दोनों को सेपरेटली मिक्स किया, उसके बाद जब दोनों में रिएक्शन हो गया, उसके बाद मेरे को फाइनल बताना है कितना मेरा प्रेशर होगा बाई व्हेन आई एम ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर टू 273 Kelvin। तो टेम्परेचर मेरा कॉन्स्टेंट हो गया, वॉल्यूम मेरा कॉन्स्टेंट है बिकॉज कंटेनर में यूज़ कर रहा हूँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पहले होंगे जब दोनों मेरे सेपरेट होंगे, फिर उसके बाद मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज now because the chemical reaction is going to get happen, तो that means chemical reaction के बाद दोनों के मेरे मोल्स कम हो जाएंगे, दोनों कंज्यूम हो जाएंगे कुछ ना कुछ, तो मेरे मोल्स कम हो जाएंगे दोनों के, then we have to see what is the final moles. So initially मेरे N1 मोल्स थे which is comprises of my hydrogen and my oxygen gas, फिर उसके बाद मेरे N2 मोल्स बचेंगे which is comprises of कि कितना मेरा हाइड्रोजन बचा हुआ है, लेफ्ट ओवर हाइड्रोजन गैस और लेफ्ट ओवर ऑक्सीजन गैस, ठीक है। कितनी मेरी बचेगी और कितनी मेरी बचेगी, इन दोनों का सम जो हो जाएगा मेरा N2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ विल सी इनिशियली कितना था मेरे, इनिशियल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोल्स कितने थे, मोल्स क्या होंगे हमारे, एक मोल में आपके कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है।
2 ग्राम होता है 1 मोल में, तो 1 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे, दैट इज़ 1/2, और 14 ग्राम में कितने हो जाएंगे इंटू 14, तो आपके हो जाएंगे 7 मोल। ठीक है, सेम वे आप ऑक्सीजन का देखोगे, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में 1 मोल होता है, 1 में कितने हो जाएंगे 1/16, और कितने ग्राम में 96 ग्राम में 96 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 ग्राम में हमारे 32 होते हैं, ऑक्सीजन गैस में 32 हो जाएंगे ना, सॉरी ये 16 ऑक्सीजन का होता है, 32 हो जाएंगे। ठीक है, 32 नीचे 32 आ जाएगा, तो 32 इंटू 96 को 32 से डिवाइड करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 3। तो टोटल इनिशियल मेरे नंबर ऑफ मोल्स हो गए आपके 10। ठीक है, टोटल मोल्स आपके इनिशियल हो गए 10। और फाइनली केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन क्या होगा, आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे 4 ग्राम आपका अगर यूज़ हो रहा है, ठीक है, 4 ग्राम आपका 32 ग्राम के साथ यूज़ हो रहा है। ठीक है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज यूजिंग विद 32 ग्राम, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी यूजिंग 8 ग्राम ऑफ योर ऑक्सीजन। ठीक है, तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे टोटल ग्राम कितने हैं 96, इसके टोटल ग्राम 96 है, इसके आपके यू आर हैविंग 14, तो दैट मीन्स आपके 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज बीन यूटिलाइजिंग विद 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नहीं सॉरी 1 ग्राम यहाँ पे 8 इट विल कम 8 ग्राम ऑफ माई ऑक्सीजन, तो 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना करेगा मेरे 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा 12 ग्राम हाइड्रोजन से 96 ग्राम मेरे सारे कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे अब फाइनल मोल्स कितने बचेंगे, तो मेरे सारे कंज्यूम हो गए 96। अब इसमें कितने बचे मेरे 2 ग्राम बचा, बस 2 ग्राम बचा ना। अब इसके लिए मेरे ऑक्सीजन तो है नहीं, तो फाइनली कितना बचेगा मेरे कंटेनर में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बचेगा। या 2 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, दैट इज़ 1 मोल ओनली। ठीक है, 2 ग्राम में मेरे 1 मोल हो जाएगा, तो नाउ फाइनल मोल्स कितने हो गए आपके, दैट इज़ 1 मोल। ठीक है, N2 कम्स आउट टू बी 1 मोल। इनिशियल कितना था आपका 10 मोल, और फाइनल हो गया आपके 1 मोल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर इन द कंटेनर, तो प्रेशर विल बी नथिंग बट दैट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो P डैश इज N डैश डिवाइडेड बाई P इंटू N, इसको P को इधर ले जाएंगे हम, और ये इनिशियल आपका फाइनल मोल कितना हो गया 1, इनिशियल मोल कितने थे 7 + 3 10 इंटू आपका 1 एटमॉस्फेयर हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 एटमॉस्फेयर, तो फाइनल प्रेशर विल बी योर 0.1 एटमॉस्फेयर। राइट, नाउ दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अर स्लोप वाला जो हमने आइसोबारिक और आइसोकोरिक के लिए देखा था। दिस कॉन्सेप्ट इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर है हमारे वाला क्वेश्चन, ये हमने जो स्लोप वाले कॉन्सेप्ट देखे हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। सो यहाँ पे हमारे को 2 ग्राफ दे रखे हैं, सो दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन एंड दिस इज़ माई सेकंड लाइन। ठीक है, तो ये वाली लाइन नहीं दे रखी है आपको, दिस लाइन्स आर नॉट गिवन। ठीक है, ये वाली लाइन नहीं दे रखी है आपको, दीज 2 लाइन्स आर नॉट गिवन। ठीक है, ये वाली जो पिंक वाली है, बस इस तरीके का ग्राफ दे रखा है आपको। नाउ इफ़ यू आर गिवन 1 and 2 ग्राफ, 1 से 2 जा रहा है, तो यू हैव बीन आस्क्ड के आपका व्हाट विल बी द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, 1 से 2 में व्हाट विल बी चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हमारा सिंपल दिख रहा पड़ता है, और प्रेशर बताना है। तो वीटी ग्राफ में अगर मैं ये 2 लाइन ड्रॉ करूँ, दीज 2 लाइन्स विल बी माई आइसोबारिक लाइन्स। ठीक है, वेयर माई प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। नाउ ये दोनों आइसोबारिक लाइन हो गई, तो इसके बारे में मेरे को प्रेशर के बारे में बताना है। दैट मीन्स जिसका कम मेरा स्लोप होगा उसका ज़्यादा प्रेशर होगा, तो दैट मीन्स आपका P2 विल बी ऑन ए हायर प्रेशर एंड P1 विल बी ऑन ए लेसर प्रेशर। ठीक है, सो दिस प्रेशर विल बी हाई, दिस प्रेशर विल बी लेस। ठीक है, बिकॉज इसकी स्लोप कम है। सेम मैं इस केस में देखेंगे, पीटी ग्राफ दे रखा है हमारे को, इस तरीके से दे रखा है बस पीटी ग्राफ। नाउ अगेन आई ड्रॉ द स्लोप्स। ठीक है, ये दोनों स्लोप बना लेंगे हम, ये दोनों पॉइंट्स से पास ऑन होते हुए। नाउ इन दोनों पॉइंट्स का ही हमें बताना है क्या है, तो दिस विल बी माई आइसोबेरिक, बिकॉज पीटी ग्राफ में जो स्लोप पासिंग थ्रू ओरिजिन विल बी योर आइसोकोरिक। ठीक है, पीटी ग्राफ में, सो दिस इज योर आइसोकोरिक, दिस इज योर आइसोकोरिक। नाउ इसके बारे में वॉल्यूम के बारे में बताना है आपने, जब आप 1 से 2 जा रहे हो तो ये वाला इसके लिए आपका वॉल्यूम विल बी हाई, बिकॉज स्लोप कम है तो वॉल्यूम विल बी हाई, तो दैट मीन्स आपका वॉल्यूम ऑफ दिस 1 विल बी ग्रेटर than volume of 2. ठीक है, so this is there in this question, right? नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डायग्राम डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद प्रेशर। ठीक है, फॉर द गिवन मास ऑफ द गैस, तो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में हमारे रिलेशन दे रखा है PV, और 1 से 2 में इट इज़ ना स्ट्रेट लाइन दे रखी है हमारे को। ठीक है, विद रेफरेंस what inference can be drawn regarding the change in temperature of the gas from point 1 से 2 के बीच में क्या change in temperature हो रहा है, that is what we have to find out. ठीक है, तो हम what we will do, it is in straight line की मुझे एक क्वेश्चन पता है, we can write it down, pressure is equal to, because it is slope is negative, तो -a into v plus b. ठीक है, a and b are my constant. Now this is my ideal gas equation, PV is equal to 1RT. Now I'll put the value of pressure here. ठीक है, putting the value of pressure here, तो I need to know टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताना, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ टेम्परेचर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P हेयर, P की वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P हेयर एंड रीअरेंजिंग V एंड T, रीअरेंजिंग करो V और T को,
यहाँ पे हमारी टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, टी और वी के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन टी और वी के बीच में दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ योर पैराबोला, इन्वर्टेड पैराबोला बिकॉज ये नेगेटिव है। सो दिस इज माई टेम्परेचर इक्वेशन, ठीक है, इन्वर्टेड पैराबोला। And now we have to what inference can be drawn regarding the change in temperature of the gas from point 1 से 2. So इक्वेशन देखो 1 से 2 में आपका ये टेम्परेचर और वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में हियर नाउ इफ़ यू सी दिस इज माई इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज़ नेगेटिव। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन्वर्टेड पैराबोला की होगी। तो टेम्परेचर के बारे में क्या ड्रॉ कर सकता हूँ कि इनिशियली टेम्परेचर ऑफ द गैस इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है, विद द वॉल्यूम, एंड देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज गोइंग टू गो डाउन, ठीक है। सो दैट इन्फ्रेंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इनिशियली अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का था हमारा ये, और टेम्परेचर और वॉल्यूम का हमारा हो जाएगा सो लाइक दिस, ठीक है। तो पहले आपका टेम्परेचर बढ़ेगा फिर आपका टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द इन्फ्रेंस विच वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन इन माई P and V coordinate system, P and V axis, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक है मेरा, ठीक है, वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर की हाइट दे रखी है, हैज़ इट्स टॉप एंड क्लोज बाय फिटिंग द टाइटली फिटेड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ नेग्लिजिबल वेट, इससे टाइटली फिटेड है। द एयर इनसाइड द सिलेंडर, इसके अंदर मेरी एयर है विच इज़ एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर है अभी इसका। द पिस्टन इज डिप्रेस्ड बाय पोरिंग द मर्क्यूरी। मैंने क्या किया, इसके ऊपर मर्क्यूरी डालना शुरू कर दिया। जैसे मैंने मर्क्यूरी डाला ये पिस्टन को इसने ड्रैग डाउन किया और पिस्टन मेरा एक पॉइंट पे जाके व्हेन ये मर्क्यूरी का प्रेशर, ठीक है, यहाँ ये बिकॉज मर्क्यूरी पोर किया आपने, तो दैट मीन्स ये मर्क्यूरी का प्रेशर प्लस यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा दैट प्रेशर विल गेट इक्वल टू माई हाइड्रोजन का प्रेशर के बराबर। जो अंदर मेरा गैस का प्रेशर, ये एयर का प्रेशर होगा, जब इन दोनों के बराबर हो जाएगा तो उस पॉइंट पे पिस्टन मेरा रुक जाएगा। द पिस्टन डिप्रेस्ड बाय पोरिंग द मर्क्यूरी वेरी स्लोली। हाउ फॉर द पिस्टन इज गोइंग टू गेट डिप्रेस्ड बिफोर द मर्क्यूरी स्टार्ट स्पिलिंग ओवर, ठीक है। तो मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, एक्स कितना ये नीचे गिर जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इनसाइड द सिलेंडर इज मेंटेन कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल मेरा एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, आइसोथर्मल मेरा कंप्रेशन हो रहा है, राइट। तो आपका टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एयर, ठीक है, टेम्परेचर इज नॉट वेरिंग। तो हम लोग विल अप्लाई द एफवीडी ऑन टू इट, ठीक है। तो इनिशियली आपका था कि आपका ये जो प्रेशर था P0 A दैट विल बी इक्वल टू योर इनसाइड प्रेशर, ठीक है। इनसाइड प्रेशर सपोज इट्स माई P1, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके ऊपर जो एफवीडी बनाएंगे तो ऊपर से इस पर फोर्स लग रही होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू ए, नीचे से P1 इंटू ए बिफोर Hg। अब आपने Hg डाल दिया तो यहाँ पे टोटल प्रेशर विल बी P' इंटू ए। टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, दैट इज P0 A एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। सो आपका इनिशियल विल बी P1A P2A, ठीक है। इनिशियल विल बी, ये दोनों इक्वेट कर देंगे। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ P1 जो होगा इनिशियली P1 विल बी इक्वल टू P0 है, और P0 कितना होता है आपका 76 mmHg, ठीक है। 76 हाइट हो जाएगी Hg, ठीक है। सो 76 सेंटीमीटर Hg, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है हमारा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल प्रेशर आ गया हमारा गैस का विल बी P1A, ठीक है। नाउ जैसे ही आपने मर्क्यूरी पोर किया आपने, ठीक है, आफ्टर पोरिंग द मर्क्यूरी द प्रेशर नाउ विल बी ये जो आउटसाइड प्रेशर विल बी P' और जो P' होगा दैट P' इज नथिंग बट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस आपका x टाइम ऑफ योर Hg। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था आपका 76 प्लस x। तो नाउ द 76 प्लस x इंटू ए दैट विल बी इक्वल टू जो आपका अंदर प्रेशर था, अंदर प्रेशर विल बी योर P0 जो आपने यहाँ से निकाला था। अंदर P1 कितना आया था, दैट इज इक्वल टू P0 कितना था 76 टाइम्स ऑफ योर एरिया, ठीक है। 76 आया था हमारा, ठीक है, 76 आ गया था ना। तो हमने क्या किया फाइनली, वी पुट इट we again equate बिकॉज यहाँ पे हमारा फाइनल प्रेशर आ गया ये। तो हमने अब क्या किया कि विल अप्लाई द गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, दैट मीन्स प्रेशर इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर, ठीक है। हेयर यू कैन अप्लाई द FBD ऑल्सो, FBD भी अप्लाई कर सकते हैं, P2A इंटू P1A P' और P' को यू कैन राइट इट डाउन बिकॉज वाई वी कैन डू दिस बिकॉज वी आर डूइंग इट विद अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर से लेके चल रहे हैं हम लोग। आइसोथर्मल ले रहे हैं ना, कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारा, तो आइसोथर्मल लेके चल रहे हैं। आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल है हमारा, और आइसोथर्मल यू कैन अप्लाई डायरेक्टली दिस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज एरिया इंटू हाइट x, ठीक है, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन पुट इट डाउन। प्रेशर 1
pressure 1 is inside here, which is my 76 into height. सो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे कितनी थी इसकी हाइट 100 इंटू एरिया. फाइनली इसमें कितनी हो गई इसकी, फाइनली इसका ये वाली ये हो गई इसकी, फाइनल इसकी हो गई हाइट विल बी दिस वन h. ठीक है, तो अब इसका निकालेंगे. ये हो गया हमारा P1 V1 इसका, और फाइनली इसका हो जाएगा P2 इंटू V2. ठीक है, P2 V2. तो P1 कितना है मेरा यहाँ पे इनिशियली हमने निकाल लिया था, दैट इज 76 mm 76. इनिशियली इसकी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज एरिया इंटू दिस साइड. ठीक है, एरिया इंटू दिस साइड. फाइनल कितना हो जाएगा इसका, एरिया तो वही है, हाइट इसकी 100 माइनस x हो गई. ठीक है, दिस माई वॉल्यूम. इसका प्रेशर विल बी नथिंग बट इक्वल टू, जब हम इसको इक्वेट करेंगे FPD इसका इक्वेट करेंगे तो दिस फाइनल प्रेशर P2 विल बी नथिंग बट इक्वल टू P डैश. P डैश कितना आ गया था हमारा, दैट इज x टाइम ऑफ 76 प्लस सॉरी दिस x प्लस 76. ठीक है, ये x ड्रॉप हुआ था मरकरी का, प्लस 76 आपका 76 सेंटीमीटर ऑलरेडी आपका मरकरी योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, 76 प्लस x. ठीक है, तो आपका P2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 76 प्लस x. ठीक है, P2 आपका 76 प्लस x हो गया ये, प्लस V2 आपका ये हो गया 100 माइनस x इंटू a. ठीक है, ना सॉल्विंग दिस हमारे पास x में इक्वेशन आ गई, सॉल्व करेंगे इसके पास हमारे पास x आ जाएगा 26 सेंटीमीटर. राइट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फिगर शोज ए हॉरिजॉन्टल सिलेंडर विद टू क्रॉस सेक्शन अनइक्वल. द फिगर शोज ए हॉरिजॉन्टल सिलेंडर विद टू सेक्शन ऑफ अनइक्वल क्रॉस सेक्शन. ये मेरे दो अनइक्वल क्रॉस सेक्शन है, टू सिलेंडर ऑफ अनइक्वल क्रॉस सेक्शन इन विच ये सिलेंडर है. ठीक है, ये सिलेंडर है मेरा, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन इज़ डिफरेंट और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन इज़ डिफरेंट. ठीक है, दीज आर द पिस्टन्स इन दिस सिलेंडर. द पिस्टन्स आर जॉइंड टुगेदर विद इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. यहाँ से पिस्टन को ज्वाइन किया हुआ है विद इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड द स्पेस बिटवीन द पिस्टन इज फिल्ड विद आइडल गैस. इसके अंदर मेरी आइडल गैस भरी हुई है. तो P इक्वल टू nRT लगाएंगे हम. The whole system is in equilibrium. If the atmospheric pressure is P0, then determine the pressure of the gas. If the atmospheric pressure is P0, that is यहाँ पे P0 हो गया, यहाँ पे P0 हो गया, तो यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही होगी P0 A, यहाँ पे फोर्स लग रही होगी P0 A1. ठीक है, तो बिकॉज एरिया इज डिफरेंट तो P0 A2 P0 A1. नाउ we have to find out if the atmosphere determine the pressure of the gas. यहाँ पे प्रेशर निकालना है गैस का. और सेकेंड, if the gas is heated, अगर मैं इस गैस को हीट करूँगा, in which direction my piston are going to get move. इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, that is what we have to find out. right now पहले हम निकालते हैं इस पे FPD बनाते हैं. जब भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे विल अप्लाई द FPD. ठीक है, तो इसके अंदर इस वाले पिस्टन के ऊपर आउटसाइड प्रेशर विल बी P0 इंटू A2 और इनसाइड प्रेशर विल बी, सपोज इनसाइड प्रेशर इज P, तो P इंटू A2 हो जाएगा. ठीक है, प्लस इस पर इधर की साइड में पुश कर रहा होगा बिकॉज स्ट्रिंग इज कनेक्टेड, तो दिस प्रेशर विल बी F, दिस फोर्स विल बी F टेंशन फोर्स, और हेयर इस पर F आ जाएगी. तो इस पर टोटल इस पर जो फोर्स है FBD बनाएंगे तो हमारा कितना आएगा ऑन द पिस्टन A2 विल बी दैट इज इक्वल टू यर एंड दैट इज PA2 दैट विल बी इक्वल टू P0 A2 प्लस F. ठीक है, P0 इसको लिख देंगे हम. A2 को अगर हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से तो हमारा आ जाएगा प्रेशर कम्स आउट टू इक्वल टू P0 प्लस FA2. सेम वे अब इस वाले पे लगाएंगे तो इस पर भी ये टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा, P0 इधर लग रहा होगा और प्रेशर इधर लग रहा होगा. तो हेयर ऑल्सो PA1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू F प्लस P0 A1. ठीक है, PA1 इज इक्वल टू F प्लस P0 A1. और देन अगेन विल डिवाइड बाई A1 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू P0 F बाई A1. ठीक है, तो यहाँ पे नाउ हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द गैस प्रेशर. नाउ दिस प्रेशर हीट्स, दोनों ये जो है गैस प्रेशर तो सेम ही रहेगा मेरा. ठीक है, दिस प्रेशर शुड बी सेम. यहाँ पे अगर आप देखो प्रेशर को सेम लेने के लिए मेरा क्या होनी चाहिए, ये वाली टर्म सेम होनी चाहिए, ये वाली टर्म सेम, मतलब F तो मेरा सेम है स्ट्रिंग में, बट A1 A2 तो मेरा डिफरेंट है, A1 A2 डिफरेंट है, तो ये वाली टर्म तो आपकी तो सेम होगी नहीं. ठीक है, तो ये सेम कब हो सकती है, व्हेन दिस F विल गेट 0. ठीक है, जब ये F0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, देन योर प्रेशर विल बी P0. ठीक है, ऑन दैट केस ओनली दिस टू कंडीशन विल बी वैलिड. P ये दोनों सेम कभी होंगे जब मेरी ये वाली F, बिकॉज A1 A2 तो आपका सेम है नहीं, तो अगर A1 A2 अगर आपकी फोर्स की कोई वैल्यू आएगी तो देन दिस फैक्ट
this whole factor will be different and this whole factor will be different, then in that case this the pressure is not, this condition will not valid. Only in one case condition is valid, when your force is 0. जब आपकी force 0 हो जाएगी then this will be 0, this will be 0, then in that case आपका pressure जो हो जाएगा that will be equal to your atmospheric pressure. So that means pressure inside the gas will be your atmospheric pressure only. Initially the pressure of the gas will be atmospheric pressure. नाउ आपने क्या किया, आपने गैस को हीट अप किया, ठीक है. तो एज सुन एज यू सप्लाई द हीट टू द गैस, टेम्परेचर राइज करेगा इसका एकदम, ठीक है, बिकॉज जैसे आपने हीट सप्लाई किया द टेम्परेचर इज गोइंग टू गेट राइज, बिकॉज द पिस्टन आर हैविंग द मैकेनिकल इनर्शिया पिस्टन के ऊपर है, तो इट कैन नॉट मूव इंस्टेंटली, जिसकी वजह से द टेम्परेरी वॉल्यूम इज लॉक्ड, बिकॉज यहाँ पे इसका मैकेनिकल इनर्शिया एकदम से नहीं मूव करेगा, तो दैट मीन्स वॉल्यूम इज टेम्परेरी लॉक्ड for the split second. We'll apply the Gay-Lussac's law, that is pressure is directly proportional to temperature. That means आपका जो इनसाइड प्रेशर विल बी नाउ ग्रेटर देन, पहले क्या था आपका इनसाइड प्रेशर जो था मेरा P इज इक्वल टू P नॉट था. अब क्या होगा, जैसे आपने इसको हीट सप्लाई करी गैस को, नाउ यू सप्लाइंग द हीट टू द गैस, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज एकदम से आपका क्या होगा ना, पहले हीट सप्लाई करी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से इसका प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज यहाँ पे एकदम से मूव नहीं करेंगे, ठीक है, फॉर द इनिशियल सेकंड, स्टार्टिंग सेकंड में ये दोनों एकदम मूव नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ मैकेनिकल इनर्शिया. तो मेरा क्या लेके चलूँगा, वॉल्यूम कांस्टेंट. वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब हो गया दैट मीन्स आपका P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. जैसे आपका T बढ़ा तो P इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, तो यहाँ का मेरा प्रेशर बढ़ गया. अगर आपका इनसाइड प्रेशर बढ़ गया तो आप देखो यहाँ पे जो फोर्स होगी दैट फोर्स विल बी ग्रेटर देन दिस फोर्स, ठीक है. तो दैट मीन्स ये तो F आपकी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो आप देखोगे ये वाली फोर्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू योर दिस फोर्स, ठीक है. सो this force will be greater than equal to your this force, and here also this force will be greater than equal to this force. but overall अगर हम देखें तो हमारी ये वाली फोर्स अगर हम देखें दिस इन दिस डायरेक्शन आपकी फोर्स कौन कौन सी है, दैट इज P(A2) और प्लस P0 A1 आपकी फोर्स है, दैट विल बी इक्वल टू दैट दिस फोर्स जो होगी P(A2), ये प्रेशर अब ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक, P(A2) प्लस इधर के साइड में फोर्स आपकी लगेगी ये वाली, ठीक है, P0 A1, और लेफ्ट साइड में फोर्स कौन सी लग रही है आपकी, दैट इज लेफ्ट साइड में आपकी P0 A2 प्लस ये होगी P0 A1. अब मैं दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ यहाँ पे तो मेरा आ जाएगा P माइनस P0 इन ये A2 प्लस P0, यहाँ पे आएगा मेरा ये P(A2) इधर लग रही थी और इधर थी मेरी P0 A1, ठीक है. ये तो ये P0 A2 इधर लग रही थी और P0 A1 इधर लगेगी, ये PA1 होगी, ठीक है, PA1. तो यहाँ से आ जाएगा P0 माइनस P इंटू A1, ठीक है. अगर इसको हम माइनस ले लें यहाँ पे, तो ये अगर माइनस कर दें हम, ठीक है, दिस माइनस कर दें तो हमारा ये आ जाएगा P माइनस P0, तो हमारा आ जाएगा P माइनस P0 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है, ये आ जाएगा. अगर आप देखो दिस टर्म कम्स आउट टू बी पॉजिटिव बिकॉज आपका इंटरनल प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, ठीक है, दैट वी हैव सीन इट Gay-Lussac's law, तो दिस टर्म्स विल बी पॉजिटिव. नाउ A0 माइन A2 तो ये आपका बड़ा है ही, तो दिस टर्म विल ऑल्सो बी पॉजिटिव. तो दैट मीन्स मेरा ये वाला फोर्स that is on the right hand side, this force on moving on this side is greater than the force on this side, so that means both the piston will be moving towards in the right side, ठीक है. तो मेरी ये वाली साइड में जो फोर्स आएगी that will be greater than my this side of force, ठीक है. so that means both the piston will started moving in the right side, ठीक है, दोनों पिस्टन मेरे राइट साइड में मूव करने लगेंगे, राइट. so that is going to happen if you heat up the gas, right. we'll see another question, ठीक है. we'll see this last two question and then we'll wrap it up. so यहाँ पे क्या करा मेरा, आइडियल गैस इज फिल्ड विद अ इंसुलेटेड सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन, ठीक है, ये मेरा मूवेबल पिस्टन है विच इज़ बिन कनेक्टेड विद एन आइडियल स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट मेरा K है. इनिशियली द स्प्रिंग इज रिलैक्स कंडीशन, जब ये यहाँ पे था द स्प्रिंग इज रिलैक्स कंडीशन में थी, ठीक है, रिलैक्स्ड, एंड द गैस ऑफ द पिस्टन इज V0. इनिशियल केस में जो इनिशियल कंडीशन थी मेरी P0 V0 T0, ठीक है, जो मेरी इनिशियल केस थी. नाउ द गैस इन द सिलेंडर इज हीटेड स्लोली सो दैट द पिस्टन
जब गैस को मैंने यहाँ से हीट करना शुरू कर दिया, देन द बिकॉज हीट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, तो इट इज़ गोइंग टू पुश हेयर, प्रेशर भी बढ़ेगा, तो देन ये पिस्टन इट स्टार्ट मूविंग आउटवर्ड, पिस्टन आउटवर्ड मूव करेगा तो मैं पिस्टन विल कम हेयर एंड द स्प्रिंग इज गोइंग टू गेट कंप्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, दैट इज KX फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी पिस्टन पे, ठीक है। सो the gas of the cylinder is heated slowly so that the piston slides towards the right at a distance x मूव कर गया, ठीक है। we have to find out the final pressure and the temperature of the gas। इनिशियल मेरे को P0 दे रखा है ये, और एरिया ऑफ द ये दे रखा है, तो इनिशियल मेरा कितना हो गया, इनिशियल इज P0, वॉल्यूम इज V0 एंड द टेम्परेचर इज T0, ठीक है। और नाउ विल अप्लाई था FBD, इनिशियली कितना है मेरा दैट इज P0 P of gas into A, that is equal to P0 into A। इनिशियली द स्प्रिंग, अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन P0, हमें प्रेशर ऑफ गैस वी हैव टू फाइंड आउट, फाइनल प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। तो इनिशियली प्रेशर, और इनिशियली ये P0 नहीं होगा यहाँ पे, ये P ऑफ गैस होगा, ठीक है। तो बिकॉज आउटसाइड यहाँ पे हमारा आउटसाइड इज P0 नॉट इनसाइड, ठीक है। हमारे को ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बीन गिवन P0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर ऑफ गैस विल बी P0 A, हम इनिशियली ले रहे हैं प्रेशर ऑफ गैस, इनिशियली ले रहे हैं, ठीक है। तो P गैस इंटू A और आउटसाइड प्रेशर विल बी P0। अब मेरा बिकॉज नाउ FBD लगाएंगे हम इन दोनों का, तो नाउ P0 A इज इक्वल टू P गैस A, तो यहाँ पे अब इस केस में हमारा हो जाएगा P गैस इज इक्वल टू P0, ठीक है। हमारा इनिशियल केस में हमारा अब आ गया P गैस इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर। अब सेकंड केस में अब ये मेरा स्ट्रेच हो गया, ठीक है। नाउ अब इसका प्रेशर विल बी चेंज, वी टेक द प्रेशर विल बी P, ठीक है। अब इसका प्रेशर हो गया इनसाइड द गैस विल बी P, और इट इज़ नाउ मूव्ड हेयर। अब इस पर हम FBD लगाते हैं इस पिस्टन पे, तो यहाँ पे इस पर सेम, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा होगा, दूसरा अब क्या लग रहा होगा, इस पर KX लग रहा होगा जो स्प्रिंग कंप्रेस हुई है उसकी वजह से, तीसरा अब जो ये जो इधर की साइड होगा मेरा जो प्रेशर इनसाइड द गैस, अब प्रेशर मेरा चेंज हो गया, दैट इज P इंटू A। FBD आफ्टर हीटिंग विल बी PA इज इक्वल टू P0 A प्लस KX। अब इसको नीचे A से डिवाइड कर दो, तो दिस इज नाउ योर प्रेशर, ठीक है। नाउ दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। एक तो ये निकालना था, अब हमें फाइनल प्रेशर ये हो गया, अब टेम्परेचर निकालना हमें। सो टेम्परेचर के लिए हम लोग करेंगे, बिकॉज आपके नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपके इनसाइड विल नॉट बी चेंज, तो विल अप्लाई दैट। तो N इज इक्वल टू इनिशियल मोल्स कितने थे, इनिशियल प्रेशर हमारा आ गया था P0, ठीक है। तो P0 V0 R डिवाइड बाई T0, दैट इज द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। फाइनली हमारे मोल्स कितने हो जाएंगे, दैट इज P0। अब क्या होगा, जब ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा, जब ये पिस्टन में, तो आपका ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कितना बढ़ेगा आपका, जो इनिशियल वॉल्यूम था V0 प्लस आपका ये X इंटू एरिया, ठीक है, एरिया इंटू X, ठीक है, एरिया इंटू X। A इज़ बिन गिवन टू यस, तो ए ये जो डेल्टा V हो जाएगा इसको हम A इंटू X लिख देंगे, ठीक है। तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स विल बी योर P0, एरिया चेंज R, जो फाइनल टेम्परेचर हो गया T, एंड दैट विल बी इक्वल टू योर इनिशियल, बिकॉज आपके नंबर ऑफ मोल्स इज आर नॉट चेंज, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर आप T निकाल लो, T आपका आ जाएगा P T0 डिवाइड बाई P0 V0 इंटू V0 प्लस AX, ठीक है। नाउ अब ये P की वैल्यू यहाँ से उठा के इधर डाल दो, पुट द वैल्यू ऑफ P हेयर, एंड देन वी विल गेट द इक्वेशन, विल गेट द आंसर ऑफ आवर टेम्परेचर विच इज बिन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टेम्परेचर का आंसर आ जाएगा, राइट। सो नाउ विल सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहना मेरा, टू आइडेंटिकल वेसल A एंड B आर हैविंग द वॉल्यूम V0 joined together with a small tube, ठीक है। ये आइडेंटिकल वेसल है जिसका वॉल्यूम V0 है, दे आर joined together with a small tube इनिशियली कंटेनिंग द सेम गैस एट अ प्रेशर P0 पे, सेम गैस है दोनों पे, सेम प्रेशर पे, P0 यहाँ पे भी, P0 यहाँ पे भी, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी दोनों का सेम है, ठीक है। द वेसल ए इज़ नाउ, पहले बोथ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर दोनों का सेम है P0, तो दे आर एट द बोथ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स विल बी N, नंबर ऑफ मोल्स विल बी N, ठीक है। दोनों के बराबर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों कंडीशन मेरी स्टेट ऑफ कंडीशन आर सेम, ठीक है। नाउ मैंने क्या किया, वेसल ए को नाउ आई हैव स्टार्टेड हीटिंग एट टेम्परेचर 2 T0 व्हाइल द वेसल बी कीपिंग द सेम टेम्परेचर T0। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। जब मैंने ये चेंज किया, मैंने इसको हीटअप किया, इसका टेम्परेचर मेरा T0 से 2 T0 लेके चला गया, ठीक है। then in that case we have to find out after that what is the number of moles in each gas, and then we have to find out the common pressure of gas, ठीक है। तो common pressure of gas निकालना है, and we have to find out the number of moles of each gas। तो बेसिकली क्या था, इनिशियली मेरे नंबर ऑफ मोल्स इसमें n थे, फिर इसमें भी n थे, ठीक है। सेम नंबर ऑफ मोल्स है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट इक्वल टू P0 V0 डिवाइडेड बाई R T0, ठीक है। तो मेरे इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स थे n इधर की साइड और इधर भी n, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी 2n हो जाएंगे मेरे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी 2n, तो दिस इज माई टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
नाउ देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके ये हो गए. नाउ देन व्हाट हैपन कि आपने इसको हीट अप करना शुरू किया. हीट अप करेंगे तो इसमें जब व्हेन यू स्टार्टेड हीटिंग इट अप तो इसका क्या इसका प्रेशर बढ़ना शुरू होगा. व्हेन यू स्टार्टेड हीटिंग इट अप, ठीक है. व्हेन यू स्टार्टेड हीटिंग इट अप, ये दैट विल मूव फास्टर. इसके जो गैस के पार्टिकल्स होंगे दे विल मूव फास्टर. द प्रेशर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज. प्रेशर इंक्रीज करेगा देन द प्रेशर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज एंड द मॉलिक्यूल्स एंड यहाँ के कुछ नंबर ऑफ मोल्स विल बी ट्रांसफरिंग टू बी की साइड भागने लगेंगे. ठीक है, तो बी की साइड कुछ नंबर ऑफ मोल्स मेरे भागने लगेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका प्रेशर इंक्रीज करेगा, जब बी की साइड मोल्स मेरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बी में मेरे नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज यहाँ से निकल के कुछ नंबर ऑफ मोल्स इधर आ रहे हैं तो बी में बढ़ेंगे मेरे मोल्स. जब बी में मेरे मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है मेरा. एन आर टी, तो यहाँ पे वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो प्रेशर यहाँ पे जैसे मेरे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे बी की साइड में, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है ना. यहाँ पे तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया जिसकी वजह से मेरे मोल्स स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम ए से बी की तरफ मूव करने लगेंगे, बिकॉज प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा. प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, दे विल स्टार्टेड मूविंग. ठीक है, इधर की साइड मेरे नंबर ऑफ मोल्स स्टार्टेड मूविंग करने लगेंगे. जब मेरे नंबर ऑफ मोल्स स्टार्ट मूव करने लगेंगे, कब तक करते रहेंगे, व्हेन दे विल रीच बोथ एट अ फाइनल टेम्परेचर पी. ठीक है, जब फाइनल प्रेशर पी पे नहीं पहुंच जाते तब तक ये दोनों मेरे मोल्स विल बी माई मोल्स ऑफ, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 100 मोल्स हैं और यहाँ पे भी 100 मोल्स हैं. ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया फ्रॉम टी से टू टी नॉट किया तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा. प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से यहाँ से मोल भागने शुरू करेंगे इधर की साइड. तो यहाँ से कुछ एक मोल्स भागने शुरू करेंगे. सपोज यहाँ पे 80 रह गए, यहाँ पे 120 रह गए. जैसे यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है आपका. तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहा और प्रेशर इज कांस्टेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो इसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा. प्रेशर इज नाउ गोइंग टू इंक्रीज. सो नाउ कब तक बढ़ेगा, जब तक मोल का ट्रांसफर कब तक चलता रहेगा, जब तक मेरे दोनों का प्रेशर बढ़ के सेम नहीं हो जाता. ठीक है, देन दे विल रीच एट फाइनल कॉमन प्रेशर. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना मोल मेरे इधर से इधर मूव करेंगे और कितना वो कॉमन प्रेशर है. ठीक है, तो इनिशियल मोल्स मेरे ये आ गए 2p0 v0. फाइनली नंबर ऑफ मोल्स विल बी, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. final number of moles will be when it is having the pressure P, it is having the pressure P, that is my final number of moles जो होंगे. तो ये we can write down pressure into V naught is equal to, इसमें number of moles will be my Na N R into T. ठीक है, T naught. इसमें नंबर ऑफ मोल्स विल बी सेम प्रेशर हो जाएगा, दैट इज सेम प्रेशर हो जाएगा. फाइनल प्रेशर विल बी पी और वी नॉट इसमें हमारा सेम वॉल्यूम रहेगा, दैट विल इक्वल टू. अब इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स विल बी माई एन बी आर इंटू, यहाँ पे सॉरी इसमें 2t हो जाएगा, इसमें 2t नॉट होगा, इसमें t नॉट होगा. ठीक है, नाउ विल डिवाइड बोथ द थिंग्स, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा. तो एन ए ओवर एन बी अगर हम देखें तो हमारा आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2. ठीक है, तो एन ए ओवर एन बी कम्स आउट टू बी 1/2 टाइम्स. ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो विल बी 1/2. टोटल कितने थे पहले मेरे 2n थे. ठीक है, तो दैट मीन्स इसका इनिशियली कितने हो जाएंगे, दैट इज एन ए कितने हो जाएंगे मेरे, एन ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ 2n. ठीक है, और एन बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ 2n. ठीक है, सो दैट इज माई नंबर ऑफ मोल्स विल बी देयर. ठीक है, तो एन ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये मतलब यहाँ पे दिस विल बी द टोटल, तो यहाँ पे ये 2n होगा, तो 2n विल बी नथिंग बट इक्वल टू 2p0 v0 डिवाइड बाई आर टी नॉट हो जाएगा. ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन माई एन ए. और सेम वे यहाँ पे भी 2p0 v0 डिवाइड बाई आर टी नॉट, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन माई एन बी. नाउ कॉमन प्रेशर निकालना है. कॉमन प्रेशर हम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट इज p इंटू वी नॉट दैट इज इक्वल टू एन बी आर इंटू टी नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे अब P की वैल्यू हमें निकालनी है, वी नॉट नीचे ले जाओ, दैट इज इक्वल टू एन बी. एन बी कितना है आपका, एन बी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट, दैट इज 2/3 टाइम्स ऑफ 2p0 v0 डिवाइडेड बाई आर टी नॉट. अब आर टी नॉट ये ऊपर हो जाएगा और नीचे मेरा वी नॉट आ जाएगा, तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, आर टी नॉट से आर टी नॉट कैंसिल, ये 2 इंटू 2 दैट इज 4/3 पी नॉट आ जाएगा. सो दैट इज माई फाइनल प्रेशर 4/3 पी नॉट, दैट इज योर कॉमन प्रेशर. Right, so that is there in this question, right? So that's all for today. अब we are done with our kinetic theory of gases. कुछ एक questions है, we'll see whether we can take those questions. हम advanced level of question है, और otherwise we'll start with our thermodynamics from the next lecture. ठीक है, देखता हूँ मैं कि whether we can cover it up, or otherwise we'll start with the lecture number 4 of our we'll start with the new chapter which is our thermodynamics, right? So मिलते हैं next lecture में. All right, thank you.